दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके माँ बाप को एक आदमी जान से मार देता है। अब इसके बाद वो लड़का उससे कैसे बदला लेता है ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हम एक जगह को देखते हैं और यहीं पर हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि भविष्य में एसिड रेन होने की वजह से धरती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और एसिड रेन की वजह से धरती पर पानी का नामो निशान नहीं बचा है। इसके बाद हम किड नाम के एक लड़के को देखते हैं। यहाँ पर वो एक कचरे के ढेर के पास जाता है और वहाँ से अपनी जरूरत की चीजें ढूंढता है और फिर वापस से अपने घर की ओर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसका घर एक बेसमेंट के अंदर बना होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके घर में बहुत सारी चीजें रखी होती हैं। अब इसके बाद किड जो सामान कचरे के ढेर से लेकर आया था और उसके पास घर में पहले से भी सामान होता है जिसे वो रिपेयर करता है। अब इसके बाद किड घर से निकलकर एक आदमी के पास आता है और इस आदमी का नाम बागू होता है और यहीं पर दो लोग आपस में पंजा लड़ा रहे होते हैं जिनमें से एक आदमी का नाम फ्रेड होता है और वो आज तक पंजा लड़ाने वाला एक भी गेम नहीं हारा होता है। इधर हम किड को देखते हैं जो कि अपनी रिपेयर की हुई चीजें बागू को देता है और किड को इसके बदले में गंदे पानी की एक बोतल देता है। अब वो गंदे पानी को देखकर किड उसे लेने से इनकार कर देता है। तभी बागू उसे टर्बो राइडर की एक कॉमिक देता है जो कि किड का एक फेवरेट सुपर हीरो होता है, इसीलिए किड वो कॉमिक ले लेता है। इसके बाद वहाँ पर फ्रेड आता है जो कि किड से दूरी बनाए रखने को कहता है। तभी यहाँ पर फ्रेड का एक साथी आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा भाई कहीं खो गया है। अब वो फ्रेड उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद हम फ्रेड के भाई को देखते हैं जो कि जियोस नाम के एक आदमी के पास कैद होता है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर हाथ पैर भी कटे हुए रखे हैं। इसके बाद जियोस फ्रेड के भाई को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। इधर हम किड को देखते हैं जो कि अपनी कॉमिक पढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर एप्पल नाम की एक लड़की उसके पास आती है लेकिन किड उसे देखकर डरने लगता है। तभी एप्पल उसके हाथ पर एक बैच लगा देती है और उसे अपना दोस्त बनने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि एप्पल यहाँ पर एक डेड बॉडी से बात करने लगती है लेकिन किड डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब किड अपने बेसमेंट में आ जाता है जहाँ पर उसका बैच आवाज करने लगता है और जब वो उसे निकालने की कोशिश करता है तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और किड वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि फ्रेड और उसके साथी उसके भाई को ढूंढ रहे होते हैं और तभी जियोस के आदमी वहाँ आ जाते हैं और वो फ्रेड को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मार देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि किड फ्लैशबैक का सीन देख रहा होता है जिसमें एक आदमी साइकिल चलाकर उसकी मॉम डैड को मारने के लिए आ रहा होता है और तभी अचानक से किड की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि उसके सामने एप्पल खड़ी है। अब एप्पल उसे बताती कि उसके हाथ पे जो बैच है वो एक ट्रैकिंग डिवाइस है और इसी की मदद से मैंने तुम्हें ढूंढा है। अब इसके बाद एप्पल किड को उसकी कॉमिक वापस कर देती है जिसके बदले में किड एप्पल को वहीं पर रुकने को कहता है। अब यहाँ पर इन दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और ये दोनों साथ में कचरे के ढेर से सामान ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम फ्रेड और जियोस के लोगों को देखते हैं और तभी किसी बात पर उन लोगों में लड़ाई होने लगती है। तभी एक मास्क वाला आदमी फ्रेड के पंजे लड़ाने वाले हाथ को काट देता है। इधर हम देखते हैं कि किड और एप्पल साइकिल से एक जगह पर आते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा होता है और वो चुपके से पीछे से आकर एप्पल के ऊपर जाल डाल देता है लेकिन किड एप्पल के कहने पर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरा आदमी किड के पीछे पड़ जाता है लेकिन किड साइकिल से गिर जाता है जिसके बाद वो एक चैम्बर के अंदर गिर जाता है। तभी यहाँ पर हम काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी देखते हैं। यहाँ पर एक वीडियो चल रहा होता है जिसमें एक कर्नल बता रहा होता है कि इस दुनिया में रोबोट की वजह से एसिड रेन हुई थी और टर्बो राइडर ये सब ठीक करने आया था लेकिन वो इस काम में असफल रहा। तभी यहाँ पर किड को टर्बो राइडर का सूट मिलता है। अब इसके बाद किड उस सूट को पहनकर बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस सूट में काफी ज्यादा पावर होती है जिससे कि वो किसी भी पहाड़ को आसानी से तोड़ सकता था। अब ये सूट पहनने के बाद किड टर्बो किड बन जाता है। अब इसके बाद वो उस आदमी को ढूंढता हुआ उसके पास जाता है। तभी यहाँ पर वो आदमी किड के ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन तभी किड उस सूट की मदद से उस आदमी के चीथड़े उड़ा देता है। इधर हम ज्यूस के लोगों की बिल्डिंग देखते हैं जहाँ पर फ्रेड और एप्पल कैद करके रखे होते हैं। तभी ज्यूस उन लोगों को बताता है कि वो इंसानों को किडनैप करके उन्हें मारकर उनकी बॉडी के अंदर एक मशीन डालता है जिसकी मदद से वो पानी निकालता है और क्योंकि तुम सबको तो पता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर खून से ज्यादा पानी की मात्रा है। तभी यहाँ पर किड आ जाता है और कहता है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। इसके बाद वो अपनी पावर को ज्यूस के ऊपर इस्तेमाल करता है लेकिन सूट चार्ज न होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और तभी उसे भी उन लोगों के साथ पूल में फेंक दिया जाता है। अब यहाँ पर एप्पल टर्बो किड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद ये लोग आपस में मिलकर एक प्लान बनाते हैं और जूस के लोगों को मारने की कोशिश करते हैं और ये लोग ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जूस को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एप्पल को शूट कर देता है। तभी एक आदमी टर्बो किड को पीछे से पकड़ लेता है जिससे उसका सूट चार्ज होने लगता है और वो सूट का इस्तेमाल करके उस आदमी को मार देता है। अब यहाँ पर धमाका होने
होने से पहले फ्रेड इन लोगों को यहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तभी जूस मास्क वाले आदमी से उन लोगों को ढूंढकर मारने को कहता है। इसके बाद टर्बो किड फिर से अपने आप को फ्लैशबैक में देखता है, जहाँ पर वो एक जगह पर छिपा हुआ होता है। तभी यहाँ पर वही मास्क वाला और जूस आता है। तभी टर्बो किड फिर से होश में आ जाता है, जहाँ पर एप्पल उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। इस पर टर्बो किड उससे कहता है कि अगर आज टर्बो राइडर होता तो वह मुझसे अच्छा परफॉर्म करता। ये सुनकर एप्पल उससे कहती है कि तुम टर्बो राइडर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम टर्बो किड जरूर हो। तभी उसे याद आता है कि एप्पल को तो गोली लगी थी, तो अभी तक वो ठीक कैसे है। तब उसे पता चलता है कि एप्पल एक रोबोट है। ये देखकर किड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी एप्पल के सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तब एप्पल उसे बताती है कि उसके हार्ट्स कम हो रहे हैं। ये देखकर टर्बो किड समझ जाता है कि अगर उसके सारे हार्ट्स खत्म हो गए तब एप्पल का सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यहाँ पर टर्बो किड उससे वादा करता है कि वो किसी भी तरह से उसके सिस्टम को सही करेगा। इसके बाद हम बागो को देखते हैं, जो कि जूस के डर की वजह से अपना सामान पैक करके कहीं जा रहा होता है। तभी यहाँ पर टर्बो किड और एप्पल आ जाते हैं। अब यहाँ पर टर्बो किड एप्पल की सारी सच्चाई उसे बताता है और उसे उसकी मदद करने को कहता है। अब पहले तो बागो उनकी मदद करने से मना करता है। तभी एप्पल उसे अपना बैच देती है। अब इसके बाद बागो उनसे कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक रोबोट सेंटर है और वहाँ की मदद से तुम एप्पल को ठीक कर सकते हो। अब ये दोनों जब रोबोट सेंटर पहुँचते हैं तभी एप्पल का सिस्टम बंद हो जाता है। इधर हम बागो को देखते हैं, जिसके पीछे जूस के आदमी पड़ जाते हैं। अब वो रात के समय में जब टर्बो किड कचरे के ढेर से सामान निकाल रहा होता है तभी अचानक से एप्पल जाग जाती है और वो भी उसके साथ खाना खाने लगती है। इस पर एप्पल उसे बताती कि वो भी इंसानों की तरह सब कुछ कर सकती है। इधर हम देखते हैं कि जूस बागो को टॉर्चर कर रहा होता है और वो उससे एप्पल और टर्बो किड के बारे में पूछता है। अब उसके टॉर्चर से बचने के लिए वो उनका पता बता देता है, लेकिन फिर भी वो मास्क वाला आदमी उसे मार देता है। इसके बाद जूस के आदमी एप्पल और टर्बो किड के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों छिपे हुए होते हैं और तभी हम देखते हैं कि एप्पल की हार्ट मशीन आवाज करने लगती है, जिसे वो मास्क मैन सुन लेता है। तभी एप्पल और टर्बो किड साइकिल लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और जूस के लोग उनका पीछा करते हैं। अब ये दोनों भागते भागते डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर टर्बो किड अपनी पावर से 2 आदमियों को मार देता है, लेकिन मास्क मैन एप्पल के सर को काट देता है। अब एप्पल के सर को पकड़ने के चक्कर में टर्बो किड डेड एंड से नीचे गिर जाता है। वहाँ पर जहरीली गैस होती है और उसका पावर वाला गैजेट भी वहाँ पर गिर जाता है और वो एप्पल के सर को लेकर जहरीली गैस से बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे रोबोट पड़े होते हैं, इसीलिए वो एप्पल के सर को एक रोबोट से जोड़ देता है और वो खुद वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वो फिर से अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके मॉम डैड के पास जूस और मास्क मैन आते हैं और उन दोनों पर चीजें चोरी करने का इल्जाम लगाते हैं। इसके बाद मास्क मैन किड के पिता को तड़पा रहा होता है। तभी किड की मॉम जूस की एक आंख फोड़ देती है। इसके बाद मास्क मैन उन दोनों को बेरहमी से मार देता है। उस समय पर किड बहुत छोटा होता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तब वह अपने आप को फ्रेड के पास पाता है। यहाँ पर फ्रेड उसे बताता है कि एप्पल मर चुकी है। अब ये सुनकर टर्बो किड काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब फ्रेड उससे कहता है कि तुम्हारा मुझ पर एक एहसान था, क्योंकि पहले तुमने मेरी जान बचाई और अब मैंने। अब इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जूस के पास जाएंगे और वहाँ पर सभी लोगों को मार देंगे। तभी जूस के आदमी और मास्क मैन उनके सामने आ जाते हैं, इसीलिए फ्रेड यहाँ पर एक टाइम बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एप्पल जिंदा हो जाती है और टर्बो किड के पास पहुँचने के लिए निकल जाती है। इधर जूस के बहुत सारे आदमी टर्बो किड और फ्रेड के सामने आ जाते हैं। इन्हें देखकर टर्बो किड बहुत ज्यादा डर जाता है। अब इसके बाद टर्बो किड जूस के आदमियों को बिना पावर के ही मारने लगता है और यहाँ पर फ्रेड एक मेटल आर्मर पहन लेता है, जिससे वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से मारता है और मास्क मैन को भी फ्रेड बुरी तरह से हरा देता है। यहीं पर एक लेडी टर्बो किड के ऊपर भारी पड़ जाती है और वो उसका गला दबाने लगती है। तभी यहाँ पर एप्पल आ जाती है और उस लेडी पर पीछे से अटैक कर देती है। अब एप्पल को देखकर टर्बो किड बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद एप्पल टर्बो किड को उसकी पावर का गैजेट देती है, लेकिन उसी समय जूस पहले तो एप्पल को शूट कर देता है, इसके बाद वो फ्रेड को शूट कर देता है। तभी टर्बो किड अपनी पावर का इस्तेमाल जूस के ऊपर करता है और एक एक करके जूस के सभी लोगों को बेरहमी से मार देता है। इधर जब मास्क मैन एप्पल को मारने की कोशिश करता है तभी टर्बो किड एक रॉड की मदद से उसके चीथड़े उड़ा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूस फिर से खड़ा हो जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। इसके बाद जूस अपनी पावर से उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टाइमर वाला बॉम्ब टर्बो किड जूस के पास फेंक देता है और उसे ब्लास्ट करके उसे जान से मार देता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से जमीन से पानी
निकलने लगता है, लेकिन उस ब्लास्ट में एप्पल मारी जाती है। ये देखकर टर्बो किड बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अब मूवी के लास्ट में फ्रेड टर्बो किड से कहता है कि अब पानी के लिए हमें किसी इंसान को मारने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद टर्बो किड यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।